सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान सर्वाधार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए उपस्थित समस्त भागवत भक्तवृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप लगभग 2-2.5 महीने पहले श्रीमद् भगवत गीता की इस 8वें अध्याय का शुभारंभ किया गया था। गीता जी का यह 8वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और इन 18 जो गीता जी के अध्याय हैं उनमें इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस अध्याय में अगर आप देखें तो अक्षर ब्रह्म योग, ये वो अध्याय है जिसमें अविनाशी ब्रह्म से आपका योग किस प्रकार होता है, उस ब्रह्म विद्या का इस अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। 2 अध्याय हमारे इन 18 अध्यायों में ऐसे आते हैं। एक तो 15वां अध्याय है जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। पुरुषोत्तम योग में क्या है कि सगुण साकार भगवान के साथ एक रूपता होती है, भगवान विष्णु के साथ एक रूपता। जिस अध्याय में उस तत्व का वर्णन है वह पुरुषोत्तम योग कहलाता है। और ये अक्षर ब्रह्म योग अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ किस प्रकार से इस जीव की एक रूपता होती है, इस विषय में इस अध्याय में चिंतन किया गया है। या मैं कहूँ भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने समझाया कि अगर तू भली प्रकार से इस अध्याय का चिंतन करे तो इस अध्याय का चिंतन करने से तुझे अपने ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। इसीलिए इस अध्याय का सर्वाधिक महत्व कहा गया। और जो अर्जुन के इसमें प्रश्न है वह ब्रह्म के बारे में और गति के बारे में। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, कौन है, कैसा है, इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ की। और दूसरी बात कहते हैं उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, या जो उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते तो उनकी गति क्या होती है। प्रयाण काले च कथम गेयोसि नितात्मा। भगवान ने हर विषय के ऊपर इसमें चिंतन किया, हर विषय के ऊपर गहराई के साथ चर्चा की और हमें सब कुछ समझाया। ये वो अध्याय भी है, कहते हैं कि अगर यदि ये लग रहा हो कि कोई जीव अब यहाँ से जाना चाहता है और अब तक भले ही उसकी वृत्ति परमात्मा का ना हुई हो, तो कहते हैं इस अध्याय का पाठ उसके सम्मुख बारंबार करना चाहिए। इस अध्याय का पाठ करने से कहते हो सकता है अंत काल में ही उसका हृदय परिवर्तित हो जाए और वो इस अध्याय में गतियों के बारे में श्रवण करके अपनी सदगति के लिए प्रयास कर, ऐसा संभव हो सकता है। तो इसलिए इस अध्याय का महत्व
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो अंतकाल में दूसरे अध्याय के संदर्भ में कहा, लेकिन वो जो दूसरा अध्याय कहा गया है वो उनके लिए कहा गया जो साधक है, क्योंकि दूसरा अध्याय जो सांख्य योग नाम का अध्याय है उसमें भगवान ने ज्ञान योग के तत्व का वर्णन किया है। और उस ज्ञान योग के तत्व का वर्णन करने से कहते हैं जिज्ञासु को हो सकता है अंतकाल में ही अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाए और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। इसलिए अंतकाल में जिज्ञासु के सन्मुख इस दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए बारंबार। और 8वें अध्याय का कहते हैं जो अब यहाँ से प्रयाण करना ही चाह रहा है उसके लिए शुभ गति के लिए, क्योंकि इसमें भगवान ने सब प्रकार की गतियों का वर्णन किया है। शुक्ल पक्ष के माध्यम से, कृष्ण पक्ष के माध्यम से, शुक्ल मार्ग का भी वर्णन किया है और कृष्ण मार्ग का भी, जिसको हम देवयान और पितृयान मार्ग भी कहते हैं। इन दोनों मार्गों की बहुत विस्तार के साथ आपके सामने चर्चा की गई है। ये जो देवयान मार्ग है इससे जाने वाला, अब कहते हैं कि जो इससे जाता है, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनाव्रतिम् अन्या अन्यया व्रतते पुनः। कहते इन दोनों मार्गों का वर्णन आपके सम्मुख किया। एक मार्ग वो है जिससे जाकर के फिर ये जीव यहाँ वापस नहीं लौटता है, और दूसरा मार्ग वह है जिससे जाकर के ये जीव उन्हें यहीं पर लौटा था। अभी आप प्रार्थना सुन रहे थे, भगवान से प्रार्थना करे गीत ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, अभी सुन रहे थे आप। ये भी गति का ही विषय है कि अंत काल में ऐसे भाव बन जाए। लेकिन अंत काल में किसके भाव बनते हैं ये भगवान ने बताया है कि जो सदा तद्भाव भावित है, जो जीवन भर भगवान के प्रेम से भावित रहा है, जिसने जीवन भर भगवान से प्रेम किया है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक देवयान मार्ग की बात है, देवयान मार्ग से जाने वाला ये भक्त, ये साधक, ये भगवान का प्यारा, उसके संदर्भ में आपको बताया कि वह सबसे पहले अग्निदेव उसको लेकर के चलते हैं। अग्निदेव दिन के देवता को समर्पित कर देते हैं जब उनकी सीमा समाप्त हो जाती है। दिन के देवता की जब सीमा समाप्त हो जाती है तो शुक्ल पक्ष के देवता को, दिन का देवता, इस जीव को समर्पित कर देता है। फिर शुक्ल पक्ष का देवता जब उसकी सीमा समाप्त हो जाती है तो उत्तरायण के देवता को इस जीव को समर्पित कर देता है। फिर आगे यहाँ से जीव सूर्यलोक होते हुए, चंद्रलोक होते हुए, देवलोक होते हुए, आगे प्रजापति के लोकों में होते हुए ब्रह्मलोक में, और उसके बाद कहते हैं वो भगवान के लोक में पहुंच जाता है। ये देवयान मार्ग है। इसमें जिनकी अभी वासनाएं हैं, जिनकी अभी इच्छाएं हैं, वो इनमें से जैसी जैसी उसकी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार बीच में रह जाता है। महलोक में रह सकता है, जनह लोक में रह सकता है, तपह लोक में रह सकता है और ब्रह्मलोक में रह सकता है, अगर कोई वासना बची हुई है। अगर वासना नहीं बची हुई है तो भगवान के लोक में चला जाता है, भगवान के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। दूसरा कृष्ण मार्ग से जाने वाला, या कह लीजिए पितृयान मार्ग से जाने वाला। पितृयान मार्ग में कहा कि वो धुएं का जो देवता होता है, क्योंकि दो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर जब चिता पर शरीर को रख दिया जाता है, एक धुआं, एक अग्नि। तो जो भगवान में चित्त को रमाए हुए हैं वो
अग्नि देवता के सानिध्य को प्राप्त होता है, और जिसका चित्त भगवान में ना होकर के संसार के भोगों में है, परलोक के भोगों में है, दिव्य भोगों में है, जिसका चित्त अभी भोगों से विनिर्मुक्त नहीं हुआ है, वह अभी अंधकार के मार्ग से होता है। धूम्र मार्ग माने अंधकार का मार्ग, वो तो प्रकाश का मार्ग था, ये अंधकार का मार्ग है। इसे अंधकार का मार्ग क्यों कहा गया? यद्यपि इसमें भी गति ऊपर की ओर है, लेकिन इसे अंधकार का मार्ग इसलिए कहा गया मेरे मित्रों, क्योंकि इस मार्ग से जाकर के प्राणी को फिर लौटना ही लौटना पड़ता है। यद्यपि उस मार्ग से भी अगर कोई ब्रह्मलोक तक गया तो उसको भी लौटना पड़ता है, भगवान के लोक में जाकर के नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति अर्जुन है, ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं वहां जाकर के वापस आना ही पड़ता। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कहते इसमें जाकर के भगवान के लोक में अगर चला गया तो वापस नहीं आना पड़ेगा, और अगर ऊपर के लोकों में चला गया तो वहां से आने के बाद जो इसमें कहा कि योगी कुल में जन्म लेता, वो इधर उधर जन्म नहीं लेता। जो ऊपर के लोकों में मैं जन तपस्या, इन लोकों में अगर गया है तो वो श्रीमान परिवारों में, योगी परिवारों में लेगा। और दूसरे अब ये कृष्ण मार्ग में, जो अंधेरे का मार्ग है, जो कृष्ण मार्ग जिसको कहा गया है, कहते धूम का देवता, ये जहाँ तक उसकी सीमा होती है वो इस जीव को अपने साथ आगे लेकर के बढ़ता है, और इसके बाद वो रात्रि के अभिमानी देवता को इस जीव को समर्पित कर देता है। आगे रात्रि का अभिमानी देवता इस जीव को लेकर के यात्रा पर आगे बढ़ता है, और वो जब इस जीव को लेकर के आगे यात्रा पर बढ़ता है तो उसके बाद कृष्ण पक्ष का देवता जब उसकी सीमा प्रारंभ होती है तो ये उसको समर्पित कर देता है। फिर कृष्ण पक्ष का देवता वहाँ से आगे लेकर के जाता है इस जीव को, और वो कृष्ण पक्ष का देवता इसे दक्षिणायन के देवता को समर्पित कर देता है। दक्षिणायन का देवता आगे इसको लेकर के जाता है, और आगे लेकर के जब ये जाता है तो पहले पितृलोक आता है, पितृलोक के बाद फिर चंद्रलोक और फिर स्वर्ग। तो ये इस प्रकार से ये जीव यहाँ से जाता है स्वर्गलोक तक, और स्वर्गलोक तक जाते हुए बीच में पितृलोक में भी रह सकता है। अगर यदि उसके कर्म अभी, उसके परोपकार अभी इतने नहीं हैं कि वो स्वर्गलोक का अधिकारी बने, लेकिन इतने हैं कि वो पितृलोक का अधिकारी बन जाए। पितृलोक भी मनुष्य लोक से श्रेष्ठ होता, ये आपको बता दें। जो पितृलोक है, हम पितृलोक को ऊपर का रूप मानते हैं। पितृलोक कोई भूत प्रेतों का रूप नहीं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, भूत प्रेत। देखो, भूत प्रेत एक अलग योनि है, और ये जो भूत प्रेत की योनि है ये भी 84 लाख योनि में से एक योनि है, और ये भगवान शंकर के गणों में इनकी गणना होती है। जो भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, बेताल, इस तरह के जो शरीर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर ही होते हैं, इनमें स्थूलता नहीं आती। मुख्य बात क्या है, और ये भगवान शंकर के गणों में शामिल होते हैं, तामसी वृत्ति के होते हैं। तो ये इनकी अलग गति है। पीछे कुर्सियां रखी, वो भी उठा सकते हैं। तो पितृ भूत प्रेत नहीं होते, ये ध्यान रखने की बात है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा कोई पूर्वज गया हुआ भूत प्रेत भी बन सकता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि अपने अपने कर्म की बात है। वो तो कोई पितृ भी बन सकता है, कोई देवता भी बन सकता है, कोई भगवान को प्राप्त भी हो सकता है, और कोई अधोगतों को प्राप्त हो सकता है। ये सबके अपने अपने कर्मों का खेल। तो इसलिए पितृलोक की जब बात करते हैं तो पितृलोक एक इससे श्रेष्ठ लोक है। और पितृलोक की विशेषता आपको बताई है कि पितृलोक में विशेषता क्या होती है। जो प्राणी पितृलोक में जाता है, वहां पितृलोक में जाने के बाद उसका इस संसार से, इस परिवार से नाता जुड़ा रहता है। समय समय पर उसका यहाँ आवागमन होता रहता है। जैसे देवताओं का भी आवागमन यहाँ पर होता है, इसी प्रकार से पितरों का भी यहाँ पर समय समय पर। लेकिन देवताओं और पितरों की शक्ति और सामर्थ्य में बहुत अंतर होता है। देवताओं के मुकाबले पर पितरों की शक्तियाँ कम होती हैं, मनुष्यों से अधिक होती है। पितरों की जो शक्ति है वो मनुष्यों से तो अधिक है, लेकिन देवताओं से कम होती है। इसलिए
उनका मनोवांछित गमन नहीं है। जैसे देवता चाहते हैं कि जब जहाँ चाहे जहाँ उनका मन हो प्रकट हो जाए, जितनी मनोवांछित सामग्री चाहे वो दे दें। पितरों की इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है। हाँ, शक्ति सामर्थ्य मनुष्य से ज़्यादा होती है, और अगर यदि पितर किसी के सहायक होते हैं तो वो अपने परिवार का भला अनेक रूप में करते भी रहते हैं। जितनी उनकी शक्ति सामर्थ्य होती है उसके अनुसार वो अपने जो वंशज हैं उनका भला यहाँ पर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये गतियाँ, लेकिन इन लोकों में जाकर के ये निश्चित है कि छिने पुण्य मृत लोके विशंति, इनमें पुण्यों का क्षय होगा। और जब पुण्यों का अक्षय होगा, क्योंकि तो पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ये योनियां मिली है, यज्ञ दान तप आदि जो किया है उसके कारण से ये योनियां मिली है, क्योंकि इनके पीछे भाव सकाम रहा इसलिए योनियां मिली है। अगर निष्काम हो जाता तो इन योनियों में ना जाना, निष्काम हो जाता तो फिर वो भगवान के लोक का जो रास्ता मैं बता रहा था उस ओर जाता। लेकिन क्योंकि सकाम है, मन में भावना है, भोगों को भोगने की इच्छाएं अभी बची हुई है, इसलिए वो देवलोक तक ये जीव जाता है और वहां पर जाने के बाद फिर से लौट करके वापस होता है। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब कहते हैं जो इन दोनों मार्गों को ठीक प्रकार से जान जाता है, इस देवयान मार्ग को भी और इस पितृयान मार्ग को भी, जो योगी जान जाता है। क्योंकि जानने वाला कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सकता, जानने वाला कौन होगा? वो योगी ही होगा। और जो योगी जान जाता है, कहते हैं फिर वो इन जो सकाम भोग हैं, जो सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले भोग हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ता, उनके द्वारा भ्रमित नहीं होता। एक बार समझ में आ जाए तो फिर कोई क्यों फंसेगा। एक बार ये समझ में आ गया कि ये भोग विनाशी है, एक बार ये समझ में आ गया कि ये भोग सदा रहने वाले नहीं है, और कहते हैं फिर जहां से चले लौट के वहीं पे आना पड़ेगा। लौट के बुद्धू घर को आए, आना फिर भी पड़ेगा। तो भोगों के चक्कर में क्यों पड़ेगा, अपने जीवन की यात्रा को खराब क्यों करेगा। इसलिए वो जीवन की यात्रा को खराब नहीं करता, बल्कि वो परमार्थ की ओर अग्रसर हो जाता है। उसका मन केवल परमात्मा में रहता है, उसका मन परमात्मा से बाहर नहीं निकलता, सदा उसका चित्त परमात्मा में ही रहता है। क्योंकि उसे मालूम है, क्या मालूम है उसे? कहते जीवन की यात्रा एक दिन निश्चित रूप से पर्यवसान को प्राप्त होगी। भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस शरीर की यात्रा पूरी ना हो, और कब पूरी होगी ये भी पता नहीं। वो कहते हैं ना, धोखे में लुट गया। सोचता था मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, फिर नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। क्या कहता था? अभी तो जीवन का बहुत समय शेष है, अरे अभी मैंने देखा ही क्या, अभी मैंने किया ही क्या है, अरे करूंगा, अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है। लेकिन वो घड़ी बीच में आ गई, उसका सोचा हुआ सारा धरा का धरा रह गया। सोच रहा था मन में जाकर के तप करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, परिवार से मन को हटा ही नहीं पाया। वो भूल गया कि जो जीवन की यात्रा है इसका भाई कोई भरोसा नहीं, कब इसका अंत हो जाए कोई भरोसा नहीं, और कब ये जिंदगी धोखा दे जाए कोई भरोसा। अब भाई परीक्षित तो है नहीं, जो पता हो कि 7 दिन अभी शेष है इसलिए उपाय कर ले,
अब पता तो नहीं है। अब परीक्षित जैसे हो तो भाई पता चल गया 7 दिन पहले, उसने उपाय कर लिया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, इसलिए उपाय उतर के। इसलिए भगवान कहते हैं तू क्यों इंतजार करता, अरे तू समझ ले तेरी मौत अभी तेरे सामने खड़ी हुई है, इसलिए अभी उपाय कर ले। इसमें देर क्यों कर रहा है, अभी से उपाय करना शुरू कर दे, नहीं तो भाई क्या होगा, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। भगवान ने साफ कह दिया, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ जो राखी माया, इसको देख देख भर माया। जोड़ जोड़ जो राखी माया, इसको देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। पानी जैसे बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। समझ ले भाई, जो भी माया जोड़ रखी है, जिसको देख देख करके रोज निहारता है, रोज उसके लिए मरता है, रोज सोचता है, विचारता है, हाय चली ना जाए, चली ना जाए। रोज बादल फट रहे भाई, बड़ा देखकर के आश्चर्य हुआ। एक मैंने देखा एक बिल्डिंग को टेलीविजन में गिरते हुए। क्या बिल्डिंग थी भाई, 4 मंजिली बिल्डिंग थी, नीचे उसमें कितनी सारी दुकानें दिखाई दे रही थी, शटर लगे हुए थे, ऊपर 3 मंजिल बिल्डिंग, और मेरे ख्याल से 1 मिनट भी तो नहीं लगा गिरने में, 1 मिनट। अब सोच के देखो, वो 1 मिनट में पूरी बिल्डिंग, जैसे किसी सामान को उठा के आप गंगा जी में फेंक दो, ऐसे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग वहां से गिरी गंगा जी में जा रहा है। पता भी नहीं लगा, क्षण मात्र में सारा काम हो गया। धोखा दे, जिंदगी ने भी धोखा दे दिया, माया ने भी धोखा दे दिया। जिसने न जाने कितनी मेहनत करके वो बिल्डिंग बनाई होगी, न जाने क्या व्यापार उससे कर रहा होगा, न जाने कितना सामान उसमें रखा हुआ होगा, न आदमी बचे, न पैसा बचा, न रहने के लिए सर पे छाया बची, और हो सके कुछ बच गए हो सकता है ना कुछ, अगर कुछ बच गए होंगे तो उनका जीवन क्या हो गया होगा। पहले तो घायल हो गए होंगे, इलाज कराना भारी, फिर दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये है भाई कर्म गति। कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, कब विध्वंस हो जाए, यही कहा ना, पानी जैसे बह जाएगी। जिस तरह गंगा जी में पानी बह रहा है, उसी तरह से सारा मकान बह गया, सारा परिवार बह गया, सारा धन बह गया, सारी दुकान का सामान बह गया। और ये रोज हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। इसलिए कुछ भरोसा नहीं है किसी के साथ भी, अगर दूसरे के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, ये भी समझ लेंगे। इसलिए हर घटना के लिए व्यक्ति को सदा तैयार रहना चाहिए। अगर पहले तैयार रहेंगे तो फिर दुख नहीं होगा। भगवान से रोज प्रार्थना करें। ये तो माया है, जाएगी। अच्छा, जिस दिन शरीर जाएगा उस दिन ये गंगा के जल में तो बह गई एक तरह से, या अग्नि में जल गई एक तरह से, उसके लिए तो उसके लिए क्या है? जिसने जोड़ जोड़ करके रखी है माया, उसके लिए क्या हुआ?
उसके साथ तो जाएगी नहीं, न मकान जाएगा, न धन जाएगा, न मान सम्मान जाएगा, पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं जाएगा। केवल उसके साथ जाते हैं तो उसके कर्म जाते हैं, उसके साथी है तो कोई कर्म है। न पति, न पत्नी, न बाल बच्चे, न भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, मित्र, न जाने कौन कौन साथी था, सब छूट जाएंगे। ये बात समझा रहे हैं भगवान। समझ ले, तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहीं रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। खड़ी यहीं रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। और वह तेरी तरफ से यहाँ रहे या ना रहे, तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तू तो चल दिया यात्रा पूरी करके, अब तेरे तो किसी काम की नहीं रही, आगे किसी के काम की हो या ना हो, तुझे क्या लेना देना। सब कुछ छूट जाने वाला है, इस बात को समझ। और इस बात को किस लिए समझ कि जो ना छूटने वाला है वो एक है। ये संसार के साथी सब तुझे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये शरीर तुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है, जिस शरीर के यौवन अवस्था को लेकर के तू इतराता फिरता, वो यौवन रह जाता है, रहता नहीं सदा यौवन। जिसकी शक्ति को लेकर के तू इतना इतराता फिरता, वो रहती नहीं सकती, सब मिट्टी में मिल जाता है। ये बात क्यों समझाई जाती है? कहने लगे अब भी समझ लो, यहाँ पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता कोई तेरा साथी नहीं है, सब साथी विनाशी है। काम चला हुआ है, काम चलाता रहे। सच्चे साथी को पहचाने। सच्चा साथी कौन है? सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। सच्चा साथी तो तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। तू सबको देखता, उसी को नहीं देखता जो हर समय तेरे साथ रहता है। पति पत्नी दोनों हर समय साथ रहते हैं क्या? माँ बेटा हर समय साथ रहते हैं क्या? भाई बंधु हर समय साथ रहते हैं क्या? तेरा धन तेरे साथ रहता है क्या? तेरा मकान तेरे साथ रहता है क्या? तेरा व्यापार तेरे साथ रहता है क्या? हर समय तेरे कोई नहीं रहता, लेकिन साथ में हर समय एक रहता है, और वो है परमात्मा। जो परमात्मा सदा तेरे साथ रहता है, चाहे किसी भी शरीर में चला जाए, उसी में तेरे साथ रहता है, लेकिन तू उसी को नहीं देखता, उसी को भूले बैठा। अरे संसार तो रोज यूं ही चलता चला जा रहा है। संसार के नाम का तेरे पास बहुत समय है, लेकिन परमात्मा के नाम का समय नहीं है। याद रख, जब यहाँ से छोड़ करके जाएगा, ये परमात्मा तेरे साथ साथ चले और सब साथ छोड़ देंगे। सदा रहे ना यौवन छाया, सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया। सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया। ये तो पल में ढह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये तो पल में ढह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। क्यों? कहते ये मौका मिल रहा तुझे,
अगर बीमारी आ गई और सैया पे पड़ गया, उस समय मौका नहीं मिले, उस समय तो हाय हाय करेगा, सारी काया क्या होगा, आज इधर से चीज रही, इधर से चीज रही, चीज रही, दर्द हो रहा, यही होगा और कुछ नहीं। कभी इधर करवट बदल जाए, कभी इधर करवट बदल जाएगा, रात की नींद आराम हो जाती है, दिन का चैन, रात की नींद सब आराम हो जाता है। इसलिए तुझे अभी मौका मिला है, इस मौके को कैश कर ले भाई। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। क्यों? मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर। अब भाई समझ ले, अगर समझ सके तो, नहीं तो कोई रक्षा करने वाला नहीं। और ये बात भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? एक चीज को समझ लेना, बहुत बड़ी बात अब बताने जा रहे हैं। अंतिम मंत्र है, कौन रक्षा कर सकता है और कौन रक्षा नहीं कर सकता। बहुत से परोपकारी सोचते हैं, उसका जवाब दिया है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, सुन लेना अच्छी तरह से। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, आत्तेति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। कहते हैं अंत काल में जितना तूने वेदों का पाठ किया, पाठ कह रहा हूं ध्यान रखना, तूने न जाने कितने स्रोतों का पाठ किया है, बहुत स्रोत हैं। तूने न जाने कितने यज्ञेषु अनुष्ठान किए हैं, यज्ञानुष्ठान अनेक प्रकार के किए। तपःसु, न जाने कितने प्रकार के तप किए, यानी व्रत किए। तप कहते हैं व्रत, यानी संयम किए। और दानेषु, और न जाने कितने प्रकार के दान तूने किए हैं। कहते हैं ये सब पुण्य कर्म है, पुण्य फल प्रदाता हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरी मृत्यु से रक्षा कर। इनमें से कोई भी तेरी मृत्यु से रक्षा करने वाला नहीं है। इनकी सार्थकता इसमें है कि इनको करने से तेरे जीवन में वैराग्य आ जाए। लेकिन तू इनको करता है इनके बदले में फल प्राप्त करने के लिए, और मिल गया फल। कौन सा? कहते हैं इनसे कौन सा फल मिल रहा है? इनसे जो फल मिल रहा है वो पुण्य फल मिल रहा है। इनसे स्वर्गलोक मिल रहा है, स्वर्ग में जाकर के विभिन्न प्रकार के भोग मिल रहे हैं, देवताओं का सानिध्य मिल रहा है, अप्सराओं का सानिध्य मिल रहा है, गंधर्वों का गायन मिल रहा है, मनोवांछित भोग मिल रहे हैं। जो पदार्थ चाहते हैं खाने के लिए मिल जाता है, जो पहनने के लिए वस्त्राभूषण चाहते हैं वो मिल जाता है,
जो अनुकूल ऋतु चाहता है मिल जाती है, संकल्प करता है कि वर्षा हो जाए तो वर्षा हो जाती है, संकल्प करता है कि कुछ सूरज की धूप मिल जाए तो मिल जाती है, संकल्प करता है कि कोई ठंडक मिल जाए तो ठंडक मिल जाती है। इन पुण्य कर्मों का ये फल तो है, लेकिन ये पुण्य फल मृत्यु से तेरी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं इनको भी करे तो निष्काम भाव से करे। अगर निष्काम भाव से करेगा तो तेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, और वेदों का जो ज्ञान है ये स्रोतों तक सीमित ना रहे। एक पाठ वासना होती है, अनुष्ठान वासना होती है, एक अर्थ वासना, तीन चीजें होती हैं। पाठ वासना और अनुष्ठान वासनाएं जो होती हैं उनसे तेरी रक्षा नहीं होगी। किससे होगी? कहते हैं वेदों के तात्पर्य को जानना, यद्यपि वो भी वासना के लिए। शास्त्रों के अधिक से अधिक अध्ययन कर लूं, अधिक से अधिक उनका अर्थ जान लूं, वो भी रक्षा नहीं करता। वो तो विद्वता आ जाती है, पंडिताई आ जाती है। रक्षा कब होगी? जब उस अर्थ को जान करके अपने जीवन में तो उतार ले, और उतार करके एक चराचर जगत में परमात्मा तत्व को अनुभूत कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कोई भी तेरी रक्षा करने वाला नहीं है। लेकिन जो योगी है, जो परमात्मा में ही चित्त को लगाने वाला है, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी जो है उस परम स्थान को अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामोऽष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और यहीं पर भगवान ने इस अष्टम अध्याय को विश्राम दिया है। अब कल से हम आपके सन्मुख नवम अध्याय को प्रारंभ करेंगे, राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें ज्ञान और विज्ञान की चर्चा भगवान ने की है। उसकी चर्चा अब आपके सामने कल से प्रारंभ करेंगे। और आज अब यहीं पर मैं सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।